ये वाला साइड मेरा शायद भगवान को देखना होगा कि ये कैसे हैंडल करता है। तो भगवान को तो मैं बोलूँगा ब्रो कि ये भी मैं अच्छे से हैंडल करता हूँ। मुझे सच्ची में लाइफ चेंज तो हुई है। मैं सोशल मीडिया या फिर लोगों का जो देखने का नज़रिया है बहुत अलग है। और सिर्फ जस्ट आके फ़ोटो नहीं खिंचाते, वो जो एक्सप्रेस हो रहे हैं मुझे खुद के, जैसे मैं उनके घर का एक मेंबर हूँ। नहीं, सलमान सर के लिए मेरी बड़ी चीज़ है कि मैं बॉडी बनाना उनको देख के शुरू किया। और उनकी फ़िल्मों के लिए टिकट नहीं मिलती थी, तो अभी एक टाइम ऐसा है कि हम उनकी बातें उनके सामने बैठ के सुनते थे और हमें समझाते थे। और जब भी हम ऑफ कैमरा भी आपकी बातें सुनते हैं, आप जो वे से समझाते हो, एक नंबर मानुस। नमस्ते, राम राम, मैं हूँ शिव ठाकरे। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, मस्त मस्त मस्ती, भाई ये सब आपको मिलेगा midday.com में। देखो, मजे करो और कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। Joining us on midday.com, we have one of the most popular contestants of Big Boss 16, Shiv Thakre. थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप अभी आए हो अमरावती से, तो आपका इस बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा बिग बॉस 16 के बाद? मुझे सच्ची में लाइफ चेंज तो हुई है। मैं सोशल मीडिया या फिर लोगों का जो देखने का नज़रिया है बहुत अलग है। और सिर्फ जस्ट आके फ़ोटो नहीं खिंचाते, वो जो एक्सप्रेस हो रहे हैं मुझे खुद के, जैसे मैं उनके घर का एक मेंबर हूँ। और इतना दिल से बोलते कि ज़्यादा वो जो लास्ट में थे, हमें ऐसा फील हुआ, हमें वैसा फील हुआ। तो मेरे को मज़ा आ रहा है कि दिल से जाते हैं। और कुछ कुछ इमोशनल हो जाते हैं, यंगस्टर हो या बड़े लोग हो या छोटे हो, वो जो ओवर एक्साइटेड पना लगता है यार, बापा ने दिया है, अपने को बहुत कुछ दिया है। जी, बिल्कुल। और जैसे साजिद जी ने कहा था, आप सबसे ज़्यादा चाहते थे ये जीत, ये ट्रॉफ़ी, तो थोड़ा आपको कुछ लगा कि कि मिस हो गया? मुझे उस पल नहीं लगा, तभी भी नहीं लगा, बट कभी-कभी मैं जर्नी के वीडियोज़ देखता हूँ, तो थोड़ा-सा ऐसे एकदम देखता, फिर फटाक से मैं ये कर देता हूँ कि यार बहुत शिद्दत से चाहा था अपन ने ट्रॉफी को, और ऐसा ना लास्ट मोमेंट तक मैं पहुंचा था कि नहीं नहीं। और कभी-कभी तो होता है, कभी-कभी कोई-कोई चीज़ अपोज़िट होती है आपके, आपको खींचने के लिए। और मुझे कभी-कभी फ़ील हुआ कि वैसे हो रही है, बट मैंने खुद को ही जो पुश करते-करते पहुँचा हूँ कि नहीं यार, ये चीज़ बहुत मायने रखती है। बट इट्स ओके, मुझे लगता है कि जो चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है। और मुझे ये वाला साइड मेरा शायद भगवान को देखना होगा कि ये कैसे हैंडल करता है। तो भगवान को तो मैं बोलूँगा ब्रो कि ये भी मैं अच्छे से हैंडल करता हूँ। जी, बट आपका और जो स्टैन का फ्रेंडशिप था, वो तो ऑब्वियसली बहुत फेमस है, सबको बहुत प्यार है उससे। बट आपका एक्चुअली झगड़ा हुआ था पहले और फिर आप फ्रेंड्स जी, जी, बने, जी, जी। तो वो अचानक कैसे चेंज हुआ? देखो, हमेशा मैं अंदर एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा नहीं किया कि तुम्हारी दोस्ती ऐसी, तुम्हारी दोस्ती ये, वो डसेगा, ये डसेगा। अगर सच्ची में मुझे किसी के साथ फ्रेंडशिप करनी होती तो स्टार्टिंग से ही अच्छा होता। झगड़ा क्यों होता? तो एक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो हमारा फाइट हुआ। उसके बाद बैठे-बैठे फिर नेचर पता चला, फिर ऐसे जुड़े, फिर इमोशनली अटैच हुए, फिर इतना अच्छा बॉन्ड हुआ कि एक दूसरे के लिए कुछ भी करे। वो मेरे लिए खुश था कि शिव को ट्रॉफी मिलनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है। तो रियल फ्रेंडशिप, मुझे लगता है जो दिल से फ्रेंडशिप होती है रियल लाइफ में भी वैसी होती है। मतलब आप डिसाइड नहीं कर सकते हो वहां पे जो पर्सन है ना, उसके साथ मैं फ्रेंडशिप करूंगा, नहीं। जब कोई आता है, बैठता है, बातें होती है, हम दूसरे को समझते हैं, उसके बाद वो फ्रेंडशिप होती है, धीरे 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 बढ़ती है। तो वैसी फ्रेंडशिप। या और बाकी भी आपकी मंडली है, साजिद सर है, अब्दू, निमृत, सुम्बुल, तो वो बॉन्डिंग कैसे बना? वो बॉन्ड तो मेरा पहले साजिद सर और एमसी के, अब्दू का तो ऑब्वियसली वो अलग ही बॉन्ड था। अब्दू का जो अटैचमेंट है वो उसका एक नॉमिनेट होने के बाद एक इमोशनली, जब वो रोया था तो मुझे आंसू आ गए। और मेरे को था कि ब्रो ऐसे नहीं, मतलब दिल दुखता है ऐसे उसको देख के कि ऐसे उसके आंखों में आंसू नहीं दिखने चाहिए यार। कभी का वो कैप्टन का था ना, वो कैप्टनसी उसका था कि ब्रो मुझे कैप्टन बनना है, ब्रो मुझे, एमसी भी था तब भी था। मैंने बोला नहीं, ये इसको ना वो नहीं मिला तो थोड़ा ऐसे वो दिख नहीं सकता हूँ मैं उसके लिए। तो ये धीरे धीरे सबका अपना अपना एक बॉन्ड होते गया। फिर निमृत के साथ जस्ट बातें होती थी। निमृत फिर इमोशनली थोड़ी ब्रेकडाउन होती गई। फिर कभी मैं होता गया तो वो मेरे साथ खड़ी थी, तो वो जो चीज़ थी धीरे धीरे। और सुम्बुल का सच्ची में साजिद सर की वजह से एंटर हुआ। और फिर पता चला कि चुलबुली घर में एक छोटी सी लड़की जो होती ना, बहन की तरह, वो है बेचारी। सब हमें पैम्पर करती थी, छोटी होके भी खाना खिलाएगी, जो चाहिए वो खिलाएगी, लगा तो ये कर मुझे ऑयलिंग करके देती थी। तो वो हक वाली एक बहन होती है ना, आना इधर बैठ, ये करके देना, फिर उसी को टपली भी मारने का। तो वो एक बॉन्ड, तो मुझे वो अभी देखता हूँ तो मजा आता है मुझे। हमें पता नहीं था कि वो अच्छा लगेगा, अच्छा लगने के लिए किया ही नहीं था, वो बॉन्ड हुआ। बाद में पता लगा ये लोगों को पसंद भी आया। तो हैप्पी है हम लोग की जो चीज़ की वो पसंद आई सच्चे में।
जी, बट आपने कहा था घर में भी कि बड़ा पर्दा आपका एक्चुअली सपना है, आपको फ़िल्म करनी है, तो उस तरफ आपके क्या? मुझे मुझे अभी तो मैं मुझे ये पता है कि कुछ रास्ते ओपन हुए, किसी के साथ हम बात कर सकते, मैसेज तो कर सकते, इतना तो बिग बॉस ने दिया है। तो मेरा यही रहेगा कि मैं खुद पे काम करूँ, पॉलिश करूँ और उस लायक बन जाऊँ कि वो फ़िल्म जो फ़िल्म के लिए मैसेज कर रहे हो, वो फ़िल्म में मुझे ले और लोग बोले नहीं ब्रो, इस रोल के लिए शिव ठाकरे सही था। बट न्यूज़ में ये भी है कि आप और रियलिटी शोज़ करने वाले हो, जी, जी। बड़े रियलिटी जी, जी, शोज़ मैं तो। रियलिटी शो प्लस फ़िल्म में ऐसे बैलेंस करूँगा बट ज जो-जो मिलता है, बड़ी चीज़ तो ये है कि 1 साल या 6 महीने पहले बाद कुछ मिल भी नहीं रहा था। अभी मिल रहा है तो मैं उसको जी तो लूँ थोड़ा। बराबर है, एक्चुअली आपको एन्जॉय करना ही जी। चाहिए। बट जैसे आप फेमस होते हो तो ऑब्वियसली आपका पर्सनल लाइफ भी डिस्कस होता है एंड स्पेशली लोग आपको पूछते हैं आपके एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में, वीना के बारे में, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कभी-कभी? नहीं होता है मतलब सच्ची में अगर होता तो आप देखो कि इतना तो हम हैं कि बिग बॉस में जा रहे चीज़ें ओपन होगी और मैं मराठी किया तो मुझे तो पता है बेसिक चीज़ है, तो ये तो मैं निकाल देता। बेस्ट चीज़ है कि उसने भी निकाला, मेरा निकाला तो उसने भी ये कर दिया। मैं बोलता हाँ ब्रो मैंने भी निकाला। तो मैं रखूँगा तो मुझे कोई चीज़ ऐसी जो दिल से की है, फ्रेंडशिप हो, प्यार हो, वो मुझे कभी शर्म नहीं आती और लोगों के सामने बात करने और एक्सप्रेस करने में कभी डर नहीं लगता है। चीज़ थी, जो थी बहुत ही अच्छी थी, स्वीट थी, कुछ चीज़ें नहीं हुई वर्कआउट, मुझे उनके आँखों में आँसू नहीं देखने थे, तो वो चीज़ दूर हुई तो किसी की खुशी के लिए, एक दूसरे की खुशी के लिए दूर हुए तो बेस्ट है। तो मुझे पूछा तो भी ऐसा लगता है नहीं, जिस पर्सन के लिए पूछ रहे हो वो पर्सन बहुत अच्छा है। और इज़ इट समथिंग यू आर लुकिंग फॉर? आपका करियर तो बढ़िया चल ही रहा है बट आर यू लुकिंग फॉर लव आल्सो, रिलेशनशिप? नहीं, नहीं मैं ढूँढ नहीं रहा हूँ। ढूँढने से नहीं मिलता है, जब वक़्त आएगा तब मिलेगा और मैं फ़ोकस तो अभी सच्ची में अभी जो जो वे चल रहा है मेरा, मैं उसी पे बहुत अच्छा मेहनत करके और आगे जाना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल। और जैसे आपने कहा आपने मराठी से स्टार्ट किया, अब आपका पैन इंडिया ऑडियंस जी, है, जी, तो जी। वो जर्नी कैसी रही है? पैन इंडिया मुझे बहुत मज़ा मैं रोडीज़ किया था बट उतना नहीं मिला मुझे। बाद में इसी के लिए ट्राई किया तो मराठी मिला। पर अब भी जो मुझे मैसेज दिखते लंदन, यूएस या बैंगलोर, जयपुर, मुझे मज़ा आता है यार वो भारत माता की जय है ना, वो भारत मुझे जानता है और उसकी मतलब वो बहुत बड़ी बात है सच्ची में। आप किसी गाँव से आते हो और मुंबई आने तक आपको पता है कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो स्ट्रगल मीन्स वो मज़ेदार वाला मतलब कुछ ऐसा नहीं बट अभी वो काम आ रहा है ना वो मज़ा आ रहा है कि लोग जानने लगे बस अभी जो जानने लगे उनको कभी मैं मतलब ये नहीं करना निराश नहीं करना चाहता हर्ट नहीं करना चाहता हूँ कि हमने जो पर्सन को वोट दिया था वो पर्सन ऐसा नहीं मैं हमेशा प्राउड ही फील कराऊंगा नहीं यार जिसको हम फॉलो किए जिसको सपोर्ट किए हम प्राउड है उसके लिए तो ये प्रॉमिस रहा मेरा। जी। और लोगों को आपके डायलॉग्स, आपके वन लाइनर्स काफ़ी पसंद है, तो अगर इन कंटेस्टेंट्स को डिस्क्राइब करना हो एक वर्ड या फिर कोई डायलॉग में या फिर कोई गाने में, तो आप कैसे करोगे? एमसी स्टैन ऑफ कोर्स पहले। एक नंबर मानस। हाँ, अब्दू, वाघ टाइगर। साजिद सर। सादा मानुस नॉर्मल मतलब मुझे वो बाहर का प्रोफाइल मैंने देखा ही नहीं उनका वो नॉर्मल देखा कि वीकेंड में भी नॉर्मल कपड़े पहन के रहते हैं। हाँ, ये थोड़ा अलग है अर्चना। तिखट मिर्ची कोल्हापुरी मिर्ची। हाँ, प्रियंका, शेरनी। सुम्बुल। चुलबुली छोटी सी परी। एंड आपकी जो मराठी ऑडियंस है, उनके लिए कोई मैसेज स्पेशली अगर आप मराठी में बोलना जी जी चाहो जी तो? मराठी ऑडियन्स आम्ही सांगेल की खूप खूप मनापासून धन्यवाद कारण ऑल ओव्हर इंडिया सपोर्ट नंतर माहिती पडला पण पहिला जो बेसिक पायरी होती पहिली जे पहिला घरातला माणूस जो सपोर्ट करणार होता तो महाराष्ट्रातला होता तर खूप धन्यवाद पण तुमचा मराठी माणूस आता पूर्ण भारतात त्यांनी फॅमिली बनवली है पूरे इंडिया में अभी फैमिली बनी है तो मैं सबको महाराष्ट्र के साथ साथ जो पूरे इंडिया के मेरी कॉमन मैन वाले लोग हैं जो सच्ची में सपने देखते हैं और सपने पूरे हो गए नहीं हो गए वो सोचते रहते हैं और चादर भी मम्मियाँ यही कहती कि उतनी ही करो कि जितनी हमारी चादर है बट चादर को छोड़ो जितने लंबे पैर है हम चादर लंबी कर लेंगे सपने देखो सपने पूरे होते हैं और बहुत दिल से शुक्रिया आप मेरे साथ थे और हमेशा आप आपके साथ में खड़े रहूँगा और कभी नहीं भूलूंगा कि आपकी वजह से मैं हूँ। एंड फाइनली सलमान सर ने आपको बहुत सारा सपोर्ट किया, जी बहुत जी सारा प्यार दिया, तो उनके लिए कोई मैसेज? बिकॉज़ जो उनकी उनकी भी जर्नी रही जी है, जी वो भी स्टार जी, है जी। उस। नहीं, नहीं, सलमान सर के लिए मेरी बड़ी चीज़ है कि मैं बॉडी बनाना उनको देख के शुरू किया और उनकी फ़िल्मों के लिए टिकट नहीं मिलती थी, तो अभी एक टाइम ऐसा है कि हम उनकी बातें उनके सामने बैठ के सुनते थे और हमें समझाते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है और सर एज़ अ एक्टर, एज़ अ सुपरस्टार आप जैसे हो,
उससे बहुत गुना ज़्यादा, मतलब वो तो हो ही, बट बहुत गुना ज़्यादा एक पर्सन एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे हो और इंसान अच्छे हो। और जब भी हम ऑफ कैमरा भी आपकी बातें सुनते हैं, आप जो वे से समझाते हो, एक नंबर मानुस। एंड आपको लगता है रियल वर्ल्ड में जैसे अर्चना हुई, प्रियंका हुई, तो आपके रिलेशंस मतलब नॉर्मल होंगे घर में जो नॉर्मल झगड़े हो गए, होते हैं? हाँ। हो गया, बिग बॉस हो गया, खत्म हो गया। अभी नई नॉमिनेशन नहीं है, राशन का टास्क नहीं है, कुछ नहीं है। जब भी मिलेंगे अच्छे से मिलेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि सबका अपना अपना काम है, किसी का काम कोई छीन नहीं सकता है, जिसका हक का है वो उसे मिलेगा। तो हो गया, अभी अभी हाई फाई देके स्माइल करके मजे करेंगे। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.